हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन प्रत्यस्त एंड वेलकम टू स्कूल 24। आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट यूएनसीईआरटी का देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम सोशल साइंस, मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। इमेजिन करो कि आप पूरे देश के अंदर, पूरे संसार में सिर्फ और सिर्फ एक अकेले व्यक्ति हैं, जहां पे आपके अलावा और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में सिर्फ आपका ही एग्जिस्टेंस है। अब बोलोगे सर बहुत मजा आने वाले, तो मजा ही आ जाए कुछ, ठीक है, हम ही रहेंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे मौज करेंगे। लेकिन कितने दिन कर सकते हो आप ऐसा मजा? सिर्फ और सिर्फ एक दिन, 2 दिन, 10 दिन। एक समय ऐसा आएगा जब आप बोर होना स्टार्ट हो जाओगे। एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार मेरा एग्जिस्टेंस क्यों है इस दुनिया में, कोई है ही नहीं, बहुत ही लोनली फील हो रहा है, ठीक है, बहुत ही अकेला फील कर रहा हूं मैं। तो उस समय हमें जरूरत पड़ती है इंसानों की, और यही जो चैप्टर है आपका इंसानों की वैल्यू, सोशल साइंस की वैल्यू समझाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो पहला हमारा वर्ड क्या है? सेंटेंस क्या मिल रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट लिव अलोन। हम लोग अकेले नहीं रहते रियलिटी। आगे, एवरी पर्सन बिकम्स अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। हर एक इंसान, हर एक समाज में जितने भी रहने वाले इंसान है, वो कभी ना कभी या स्टार्टिंग से ही समाज का एक भाग बन जाता है। एंड वी लिव विद फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स एंड अदर पीपल अराउंड अस। हम अपने पड़ोसियों के साथ रहते हैं। पड़ोसी आपकी वाली या आपके वाली पड़ोसी जो होता है, ठीक है, क्लासमेट्स, ठीक है, दोस्त यारनियां, ठीक है, फीमेल वर्जन, राइट। और उसके अलावा फ्रेंड्स और साथ साथ अदर पीपल्स अराउंड अस, जो हमारे आसपास समाज में रहते हैं। वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड, एजुकेशन, वर्क, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर एंड मैनी अदर नीड्स। और हम जो है हर एक चीज के लिए उन पे डिपेंडेंट है। और कैसे डिपेंडेंट है? जैसे कि एजुकेशन के लिए हम स्कूल पे डिपेंडेंट होते हैं, ट्यूशन पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑनलाइन पे डिपेंडेंट होते हैं, फूड के लिए, खाने के लिए, वर्क, ठीक है, हम जो काम करते हैं उस चीज के लिए, सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो हमें डर लगा रहता है कि आपको कोई किडनैप तो नहीं कर लेगा, आपको कोई खत्म वो नहीं कर देगा, ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, ठीक है, जब आप ऑटो में जाके बैठते हो पीछे वाली सीट पे, और वहां पे ऑटो वाले भैया आपको वेट करवाते हैं, 5 सवारी हो जाएगी तभी आगे जाएंगे भैया। और जब 5 सवारी आने वाली होती है तो लड़कों को, बेचारों को पीछे की सीट से उठा के आगे उठा लिया जाता है, क्योंकि कोई दीदी आ रही होती है, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग साथ होता है, आप देखा हो किसके हो, ठीक है, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, हेल्थ सेक्टर्स हो गए और बाकी नीड्स हो गए। तो ये सारी चीज हमें जो है सोसाइटी प्रोवाइड करती है, हमें एक समाज प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं। बिकॉज पीपल लिव टुगेदर मैनी क्वेश्चन अराइजेस। अब जब लोग एक साथ रहते हैं ना, तो कई सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग के अंदर डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। और क्वेश्चंस क्या है? जैसे पहला, हाउ डू सोसाइटीज फंक्शन। ये समाज जो है काम कैसे करता है, ये समाज वर्क कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है। व्हाई डू रूल्स एंड लॉज एग्जिस्ट। कानून, सभ्यता, व्यवस्थाएं ये एग्जिस्ट ही क्यों करती हैं, और इनकी हमें जरूरत क्यों है, क्या कारण है जिसके वजह से हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। एंड व्हाई आर सम पीपल रिच एंड व्हाइल अदर आर पुअर। ठीक है, क्यों कोई इंसान जो है रिच होता है और क्यों कोई इंसान पुअर होता है। ठीक है, आपको नहीं पुअर कह रहा, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, हट मत होना आप लोग। व्हाई डू कॉन्फ्लिक्ट्स हैपेंस। ठीक है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, कलेशें जो होती हैं, कलेश जो हो जाता है समाज के अंदर, ठीक है, दो लोगों के बीच में, रिलेशनशिप्स के बीच में, ये होती क्यों है। ठीक है, ये भी देखेंगे हम लोग। क्या रिलेशनशिप देखने वाले? नहीं, समाज के अंदर जो रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे, वो देखने वाले हैं। ठीक है, अब तो प्रश्न मत हो जाना। हाउ डू गवर्नमेंट्स वर्क। ये जो गवर्नमेंट की सरकारें काम कैसे करती है। ठीक है, इसके अलावा व्हाई डू सोसाइटीज चेंज ओवर टाइम। समाज जो है धीरे धीरे चेंजेस कैसे आते हैं, बदलता कैसे है। जब हम लोग पहले के जमाने के देखें, अगर 90s की ओर देखते हैं तो हमें समाज बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलता है, हमारा समाज बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। ठीक है, 90s का देखने को मिलता है। आज कल का जो समाज है, जेन ज़ी जनरेशन, और मोदू जी के बारे में बोले जो हमने बहुत ही अच्छा शब्द निकाला है, ये न्यू जनरेशन है हमारी। ठीक है, और इसके अलावा
तो ये सब जब हम ये सब चीजों की स्टडी करते हैं, ठीक है, द सब्जेक्ट्स that studies all these questions is called as social science। और जब हम इन सब चीज के बारे में पढ़ते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, तो और इन सब चीज की स्टडी क्या कहलाती है? सोशल साइंस कहलाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। आई होप आपको तो समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट इज सोशल साइंस। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सोशल साइंस, तो हमारे सामने कुछ वर्ड्स आते हैं, समझते हैं इसको। सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी, सर, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ठीक है, सर को समझ नहीं आया, ठीक है सर, दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया, सर थोड़ा सही समझा दीजिए। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको सही समझने की कोशिश करते हैं और हर एक पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सिस्टमैटिक स्टडी से मतलब क्या है मेरा, ह्यूमन सोसाइटी से मतलब क्या है मेरा, और ह्यूमन रिलेशनशिप से मेरा मतलब क्या है। ठीक है, ये आपकी लोग क्या है, आगे देखते हैं। जैसे ह्यूमन सोसाइटी, अब ह्यूमन सोसाइटी जो सोशल साइंस है, इसके अंदर हाउ पीपल लिव टुगेदर एंड बिहेव, सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हुए आप। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट, जैसे हम लोग अपने भूतकाल, ठीक है, जो हमारे साथ बीत चुका है वो पढ़ते हैं, वो हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। इसके अलावा हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, दिस कम्स इन द पोर्शन ऑफ ज्योग्राफी। इसके अलावा हाउ मनी एंड ट्रेड वर्क्स, इकोनॉमिक्स में बात की जाती है। हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, जो सरकार कैसे काम करती है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमारे लिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, व्हाई डू वी नीड एक्चुअली डेमोक्रेसी। इन सब चीज के बारे में पढ़ना, जानकारी प्राप्त करना ही सोशल साइंस का एक सिस्टमैटिक स्टडी है। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को समझते हैं। तो प्रीवियस क्लास में देखते हैं क्या आपने समझा कि सोशल साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक का मतलब क्या हो गया कि आप इसके अंदर अलग अलग समाज के अलग अलग दायरों के अंदर पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है सर, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसके अलावा इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, ऐसे आप कई सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक और चीज देखते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हमें जानकारी मिलती है कि हम सोशल साइंस, अगर मैं एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं तो सोशल साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ह्यूमंस, हमें मानव को समझने में मदद करता है। साइंस आपको आपके एनवायरनमेंट को मदद करेगा समझने के लिए कि कोई केमिकल रिएक्शन हो क्यों रहा है, एक ह्यूमन बॉडी जो है फंक्शन कैसे करती है। एक फिजिक्स के द्वारा आप जो है चांद तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इस समाज में रहना है, इस सोसाइटी में रहना है, फिर आपको सोशल साइंस पढ़ना होगा, आपको सोशल जानकारी प्राप्त करनी होगी। ठीक है, तो आपको जब अंडरस्टैंड करना होगा ह्यूमन बीइंग्स को, देन यू नीड टू स्टडी सोशल साइंस, सोसाइटी एंड द वे वर्ल्ड्स अराउंड अस एंड फंक्शन, और कैसे हमारा समाज आसपास का फंक्शन करता है वो चीज समझने के लिए हम सोशल साइंस पढ़ते हैं। इसके अंदर आप कई सारे सेक्टर्स के अंदर पढ़ते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, बचपन से पढ़ते आए हो, हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल्स पढ़ते हो आप लोग, 1857 की क्रांति पढ़ते हो, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ही आता है। सोशियोलॉजी, हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, हम अपने फैमिली के साथ कैसे रहते हैं, हम अपने भाई बंधु के साथ कैसे रहते हैं, हम अपने कजन के साथ कैसे रहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस जिसमें हम सेक्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग जानकारी प्राप्त करते हैं कि रिलेशंस कैसे होते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी, रिवर्स एंड क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट में करना जरा, व्हाट इज क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं जो आपके बुक में मेंशन है, डेफिनेशन ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, एक बार इसको तरीके से समझते हैं। जेम्स हाई ने, और जो है आपके जेम्स हाई ने एक डेफिनेशन दी, उस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। सोशल साइंस इज बॉडीज ऑफ लर्निंग एंड स्टडी व्हिच रिकॉग्नाइजेस द साइमल्टेनियस एंड mutual action of physical and non-physical stimuli which produce social relation। सर पहले कुछ नहीं पढ़ा, क्या बता दिया था, ठीक है, बस आपको दो वर्ड पे ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पर, दो वर्ड, सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड, क्या, फिजिकल और नॉन फिजिकल फैक्टर। ठीक है, फिजिकल क्या होता है और नॉन फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, फिजिकल फैक्टर जैसे कि रिलेशनशिप्स, ह्यूमन रिलेशनशिप जो है दो चीज से अफेक्ट की जाती है, होता है फिजिकल फैक्टर, होता है नॉन फिजिकल फैक्टर। जेम्स हाई ने सिंपल से वर्ड ये कहा था कि हमारा समाज जो है दो चीजों के द्वारा चलता है, एक फिजिकल और दूसरा नॉन फिजिकल फैक्टर्स। अब फिजिकल फैक्टर्स क्या हो जाते हैं आपके, क्लाइमेट हो गया, लैंड हो गया, रिसोर्सेज हो गए। ठीक है,
और इस पे राज करने वाला और इससे हमारा समाज बदलने वाला कल्चर, बिलीफ और ट्रेडिशन। एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको पूरा, ठीक है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता बताना जरूर कि कई लोग ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। क्यों कहीं पे लोग वेज और वेजिटेरियन खाते हैं और कहीं पे क्यों लोग जो है नॉन वेजिटेरियन खाते हैं? ऐसे एग्जांपल समझते हैं इसको। हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो आपका ईस्टर्न वाला भाग है, लाइक बांग्लादेश वाला साइड वाला भाग है, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है कंज्यूम करते हैं फिश, राइट? दिस फिश दे कंज्यूम ओवर हियर। व्हाई? वहीं पे उत्तर प्रदेश वाले रीजन में चले जाएंगे आप लोग, वहां पे तो कंजप्शन नहीं है फिश वगैरह का, ठीक है। वहां पे लोग पंडित हैं, ठीक है, और अलग अलग जो है धर्मों को मानने वाले डिटेल मानते हैं, लेकिन यहाँ भी धर्म को मानते हैं बंगाली लोग, और उनके धर्म के अंदर में, पूजा पाठ के अंदर में, शादियों में, हर एक चीज में फिश बहुत ही महत्वपूर्ण एक संसाधन है। कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कारण है इसका नदी की ओर सटना। मतलब यहाँ पर जो है हमें वाटर बॉडी देखने को मिल जाती है। कौन सी वाटर बॉडी है भैया यहाँ पर? अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे समुद्री पूरा भाग है। अब समुद्री वाला भाग है, एक फिजिकल फैक्टर हो गया वाटर बॉडी। अब एक फिजिकल फैक्टर की वजह से यहाँ पर सारे लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे किस चीज के ऊपर? पानी के ऊपर, और इसमें से अपना संसाधन बेसिकली फिश निकाल के लेके आएंगे और अपने यहाँ पे उपयोग करेंगे उसका, और जिसके वजह से धीरे-धीरे उसका उपयोग किया जाएगा खाने के लिए, कंजम्पशन के लिए, और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो एक फिजिकल फैक्टर, बेसिकली वाटर बॉडी फिजिकल फैक्टर हो गया, और फिजिकल फैक्टर की वजह से हमारा नॉन फिजिकल फैक्टर, जैसे कि हमारा कल्चर, हमारा समाज, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म इन्फ्लुएंस हो रहा है उस एक फिजिकल फैक्टर की वजह से। एक नॉन फिजिकल फैक्टर डेवलप हो रहा है। इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से इज, जेम्स मिल्स का कहना, हाय कहना था कि सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस दो चीजों पर डिपेंडेंट है। एक हो गया आपका फिजिकल फैक्टर, एक हो गया आपका नॉन फिजिकल फैक्टर, और दोनों चीज एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल समझो आप लोग कि पानी, अगर पानी एक जगह पे खत्म हो जाता है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर यहाँ से फ्लो करती है, मान लो किसी कारणवश इंडस रिवर सूख जाए, पानी ना बचे इसके पास, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में, जो गंगा रीजन के अंदर लोग रह रहे हैं बड़ी मात्रा के अंदर, ठीक है, तो अब इतनी बड़ी मात्रा में जो गंगा साइड में रह रहे लोग, तो वहां से डिसअपियर हो जाएंगे, अलग अलग जगह जाना स्टार्ट कर देंगे, कारण पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, कल्चर वहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल क्या रखना, वाटर इज एन एरिया अफेक्ट्स फार्मिंग, जॉब्स, माइग्रेशन एंड सोशल लाइफ, ठीक है। बिकॉज ऑफ द वाटर, पानी की वजह से हम एक जगह से लेकर दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं, जाते हैं दूसरी जगह पे। अब पानी ना रहे तो हम एक जगह पे टिकेंगे नहीं, ठीक है सर। तो याद हो जाएगा आपको मेरे ख्याल से जेम्स हाई का डेफिनेशन। जेम्स हाई ने सिंपल से कहा था, लर्निंग जो होती है, सोशल साइंस जो होता है, फिजिकल और नॉन फिजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है। फिजिकल फैक्टर के अंदर क्लाइमेट, लैंड, रिसोर्सेज, नॉन फिजिकल फैक्टर के अंदर आता है कल्चर, बिलीफ और ट्रेडिशन, और ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। आगे बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन की, जो दी गई है आपके चार्ल्स ब्रेड के द्वारा, और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ब्रेड क्या कहते हैं सर? ये सोशल साइंस इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड थॉट्स pretending टू ह्यूमन अफेयर्स। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इनका सिंपल सा मतलब ये था कि सोशल साइंस स्टडीज ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज। इनका मतलब ये नहीं कि फिजिकल फैक्टर, नॉन फिजिकल फैक्टर, ठीक है, पानी है तो चले जाएंगे वहां से हट जाएगा पानी, फालतू चीजें नहीं बोला। उन्होंने बोला भाई सोशल साइंस सिर्फ और सिर्फ समाज को ही स्टडी करता है, सोशल साइंस सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को ही स्टडी करता है, सोशल साइंस सिर्फ और सिर्फ हमारे ह्यूमन रिलेशन को ही स्टडी करता है, सोशल साइंस सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के बारे में ही डिस्कस करता है, ठीक है। तो सोशल साइंस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन लाइफ के बारे में ही बताता है, उसके एक्टिविटी के बारे में बताता है, ठीक है, हम क्या करते हैं डेली मर्रा के जीवन के अंदर उसके बारे में ही बताता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ब्रेड, ठीक है। सोशल साइंस नॉलेज ऑफ थॉट्स एंड प्रिटेंडिंग ह्यूमन अफेयर्स, ओनली ह्यूमन अफेयर्स, जो हम लोग डेली मर्रा के जीवन में काम करते हैं उसके बारे में बताने का काम जो है
करने का काम जो है चार्ल्स ब्रेट कहते हैं ह्यूमन आपके अफेयर्स के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन सोसाइटी रेदर देन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ये बस समाज पे फोकस करता है, ओनली सोसाइटी, ना कि आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। एग्जांपल में इलेक्शंस, मार्केट्स, एजुकेशन, फैमिली, ठीक है, ये सारी चीजें जो आ जाती हैं। एक और जैसे पिक्चर देख लीजिए, अच्छा समझ आएगा आपको। ऐसे हम लोग जैसे आंटी जो है भैया जैसे, ठीक है, टमाटर का रेट पूछ रही, ठीक है, टमाटर कितने का दिया, ठीक है, लाल टमाटर बड़े मजेदार है ना। ऐसे ही अंकल जी जो है ट्रैफिक पुलिस अंकल यहाँ पे जो है चीजों को संभाल रहे हैं कि भैया ट्रैफिक मत लगाओ। इसके अलावा यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज चलती है, आप देख सकते हो यहाँ पर रेंट वाले लोग रेंट दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक्टिविटी चल रही है सारी जगह पे। तो जो इन सब की स्टडी करता है, ठीक है सर, समाज की जो स्टडी करता है उसे हम सोशल साइंस के नाम से जानते हैं, ठीक है सर, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ब्रेट। हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, इसकी वजह से आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। आज इस क्लास में समझा कि सोशल साइंस जो है हमें बताता है कि हम लोग अकेले नहीं रहते, हम जो है बहुत अपने फैमिली मेंबर के साथ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं और ये हमारे समाज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने समझा कि हमें सोशल साइंस कई सारे क्वेश्चन डेवलप करके देता है कि एक्चुअल में हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, गवर्नमेंट क्या है, सोसाइटीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, और इन सब चीज के बारे में हमें सोशल साइंस के बारे में देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने देखा सोशल साइंस का डेफिनेशन क्या होता है, सोशल साइंस हम क्या समझते हैं। तो एक सिस्टमैटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन रिलेशनशिप के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास सोशल साइंस के ऊपर दो डेफिनेशंस आ गए, ठीक है, और दो डेफिनेशन जो है वो पहला डेफिनेशन जेम्स हाई ने दिया था, जिन्होंने बताया था सोशल साइंस फिजिकल और नॉन फिजिकल फैक्टर के बारे में बात करता है। फिजिकल, क्लाइमेट, वाटर बॉडीज, ठीक है, और नॉन फिजिकल फैक्टर कल्चर, बिलीफ, हमारी सोच, हमारी विचारधाराएं क्या रहती हैं, ठीक है, और इन दोनों को जब एक दूसरे से इन्फ्लुएंस करते हैं तो सोशल साइंस का फॉर्मेशन होता है। और सेकंड हमने समझा चार्ल्स ब्रेट के बारे में, जिन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये ह्यूमन अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में बात करता है, ठीक है, जैसा हमने इस पिक्चर के माध्यम से देखा। लास्ट खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको आगे की वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या समझते हैं सोशल साइंस का मतलब क्या होता है, और जुड़े रहिए हमारे स्कूल 24 से, आपको डेली ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।